रटकल गांव चिंचोली तालुका पुलिस स्टेशन कैंपस में हजरत महबूब सुबानी चिल्ले का रास्ता बंद होने के मामले को लेकर गांव के सभी धर्म के लोगों ने धरना दिया। ये रास्ता बंद तब हुआ जब पुलिस स्टेशन की बाउंड्री का काम शुरू कर दिया गया था। ये पूरा मामला पिछले 3 महीने से चल रहा था। अगर वक्त गैजेट की माने तो जो पुराना रास्ता था वो भी बंद कर दिया गया है और गांव के लोग पिछले 9 दिन से रास्ता बंद होने को लेकर धरना दे रहे थे। वक्फ चेयरमैन हबीब सरमस्त, वाइस चेयरमैन ख्वाजा हुसैन, मेंबर्स इकबाल काजी, अब्दुल बासित और सीपीआई के लीडर जावेद हुसैन अल्ताफ, इन सभी ने ग्राम पंचायत की मदद से जगह का मुआयना किया। उसके बाद गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के एसपी श्रीमती ईशा पंत के साथ ज्वाइंट मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग के दौरान गाँव के लोगों को इस बात की उम्मीद दिलाई गई कि हायर अथॉरिटी से बात कर इस पूरे मामले का जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। ये गवर्नमेंट के तरफ से सैंक्शन होके हमको वो बन रही है, ठीक है। उसमें अगर कोई भी चेंजेस होने हैं तो मेरे को एक परमिशन लेनी होगी, ठीक है। अभी आपने वो बोला है कि वहाँ पे एक गेट चाहिए, आपका पुराना वाली जो दारी है जहाँ पे ऐसे स्टेप्स लगे हुए हैं, जहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, वहाँ पे आपको एक रोड वो दारी चाहिए, जाने के लिए एक गेट चाहिए, रास्ता चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि ये जो बाउंड्री वॉल है ऑलरेडी सैंक्शनड है, ठीक है। तो उसमें अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो एक परमिशन देनी होगी। मैं कल में वो भेज दूंगी, अपनी रिपोर्ट के साथ में भेज दूंगी, फिर वहाँ से परमिशन आएगी। आपका जो लेटर है वो देख के आएगी क्योंकि पुरानी दारी है, जैसी आएगी उसी समय हम वो कर देंगे। ये मेरी दिक्कत ये है कि मेरे को ये सरकारी प्रोसीजर के हिसाब से करना पड़ेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो समझ में आएगा। इसमें आप लोग बैठिए मत, आपकी आगे की लड़ाई हम लोग ठीक है। मैडम हमारे साथ लड़ रहे, मैडम को लेके लड़ रहे हैं आप, ठीक है। नहीं हमारे जज्बाती फैसला मत उठा लो आप लोग। उम्मीद से आए हो, खुशी के साथ जाना बोल फिर बाद में खुशी के साथ चाहिए। हम वो दरगाह को जाके हम वो ये लोगों के यहाँ सुनिए 1-5-2 मिनट। वक्फ बोर्ड चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट के, मैडम है एसपी, 2 जिम्मेदार लोग ठहर के आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, तो ये इत्मीनान कर लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन तक जो बात पहुंचाना था पहुंच गई। अननेसेसरी अब औरतों को आप ज्यादा तकलीफ मत दीजिए। अगर 1 महीने के अंदर नहीं हुआ ने, आपके साथ धरने पे आके मैं भी बैठता हूँ, जबान देके जाऊंगा। उसके बाद खोले तक वहाँ से उठने का ना, ठीक है। इत्मीनान से रहिए। कर्नाटका प्रांत राज्य संघ वक्फ बोर्ड सब आपके साथ बैठते हैं। सक्सेस हुआ, कामयाब हुए। पहले भी मैडम से 2 बार मिलकर डिस्कस करे हैं उन्होंने महबूब सुबानी के बारे में। आज सब जने आज रटकल से पूरे जने आए थे आपके पास डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। वहाँ पे बैठ के बात कर एसपी मैडम आ रहे हैं, बोले तो सीधा हम चेयरमैन साहब नहीं मैं भी आता हूँ बोलकर सीधा रटकल को आकर आप लोगों की जो भी तकलीफ़ है देखकर सुनकर एसपी मैडम से बात की है उन्होंने कि ये हमको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसका रास्ता छोड़ना ही छोड़ना, आपको नहीं बोले तो मैं कोर्ट में जाके आपके ऊपर एफआईआर करने लगा तो बोल के बोला। इस वास्ते मैं उनको रटकल ग्राम के तरफ से पूरे हर समाज के लोगों के तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद कहता हूं इस मौके पर कि उन्होंने इतने कामा रखते हुए भी पहले भी 2 बार गए और आज भी टाइम काट कर यहाँ तक आकर एसपी मैडम से पॉइंट टू पॉइंट बात कर उन्हें ये नॉलेज मिला है कि हमको यहाँ पे रास्ता होना चाहिए। ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಸಿತ್ ಸರ್ ಅವರು, ಭೀಮರಾವ್ ತೇಗಲ್ತಿಪ್ಪಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು। ಅವತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾವೇದ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 9ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಏನಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಡೆಗೆ DYSP ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ DYSP ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಾನವತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು,
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ DYSP ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಬರಕ್ಕೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. जैसे पिछले 10 दिन से रटकल गांव में जो एक महब सुबानी दरगाह का छिल्ले का रास्ते का जो बात चल रही थी, जिसके ऊपर काफ़ी 10 दिन से जो है यहाँ के तमाम आवाम जो है हर समाज से हर धर्म के लोग जो है उस रास्ते का डिमांड करते हुए जो धरने पे बैठे हुए थे, आज गुलबर्गा SP मैडम ने यहाँ पे विज़िट किया और साथ ही साथ कल कर्नाटका प्रांत रहित संघ का डेलीगेशन शरणबसप्पा ममशेट्टी साहब की सदारत में गुलबर्गा SP से मुलाकात करके पूरा अपडेट किया हुआ था. और आज जो है गुलबर्गा से SP मैडम के साथ और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब हबीब सरमद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ में उनके डेलीगेशन वक्फ बोर्ड का डेलीगेशन भी आया हुआ था. तकरीबन देर तक पुलिस स्टेशन में SP मैडम से और DYSP वगैरह जो ऑफिसर्स थे उनके साथ काफ़ी अच्छा तफसीली डिस्कशन रहा. सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रेजेंट किए गए कि वक्फ बोर्ड का लैंड कब से है और वो जगह में वो दरगाह के लिए जो मुख्तलिफ़ धर्म के लोगों की जो आस्था है, जो सूफ़ी संत परंपरा जो यहाँ का हमारा सौहार्द है कर्नाटका का, कल्याण कर्नाटका जिसके लिए पहचाना जाता है सूफ़ी संत परंपरा के लिए, उसी के तहत आज SP मैडम ने भी एक वादा किया है कि आप यहाँ के सारे जो रास्ते के डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन लगा के एक मेमोरेंडम एक मानवी पत्र देने के लिए कहा है. उसके अकॉर्डिंगली वो फर्दर DIG वगैरह जो होम मिनिस्ट्री से उसको अप्रोच करके उसको प्रेजेंट करके ये रास्ते का क्लियरेंस जो रास्ता जो कंपाउंड वाल नया पुलिस स्टेशन का कंपाउंड वाल बनने से जो रास्ता बंद हो गया है वो रास्ता वापस ओपन करने का एश्योरेंस देकर अभी गाँव के लोगों से तमाम जो ख़वातीन बुज़ुर्ग औरतें आदमी बच्चे नौजवान जो इस गाँव के सारे हर मज़हब के लोग जो पिछले 10 दिन से धरने पे थे उनसे SP मैडम ने भी ख़ुद बात की और वक्फ बोर्ड चेयरमैन हबीब साहब ने भी बात की. कर्नाटका प्रांत रहित संघ के लीडर्स CPIM के लीडर्स सब लोगों ने बात करके अभी ये आश्वासन दिया है कि विद इन ए मंथ ये रास्ता खोल दिया जाएगा. अगर ये रास्ता नहीं खुलता है तो फिर ये धरना वापस कंटिन्यू यहाँ रटकल के साथ साथ गुलबर्गा में भी धरना होगा और गवर्नमेंट से ये रास्ता मिलने तक इसके ऊपर एहतजाज करके रास्ता लेने का ये तय किया गया है. लेकिन उम्मीद है उसकी नौबत नहीं आएगी. जैसे आज एश्योरेंस पुलिस डिपार्टमेंट से मिला है प्लस फिर यहाँ जो वक्फ बोर्ड से जो कोशिश चली हुई है और जो कर्नाटका प्रांत रहित संघ CPM के लीडर्स जो कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है 1 महीने में रास्ता खुल जाएगा. यही आज एक बड़ी खुशखबरी की बात रही कि पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हुए SP मैडम जो गुलबर्गा से रटकल विज़िट कर करके एक अच्छा मैसेज भी दिए और साथ में एक एश्योरेंस भी दिए हैं. वी वेलकम द एडमिनिस्ट्रेशन and especially we thank the police department and particularly SP of Gulbarga and DYSP other officers who were present in the meeting and who gave the assurance to the people of Ratkal that the road that the gate as historic gate we can say like the historical route and road of the dargah will be given as it was earlier.